नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया मेरा भाई वैदिक काल। वैदिक काल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में डायरेक्टली इससे पूछा जाएगा। तो सिर्फ ये आपके लिए छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपके बहुत काम का वीडियो। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते बिना कोई टाइम व्यर्थ किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये हमने वेद में कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, कुछ यहाँ भी पढ़ने वाले, क्योंकि वेद और वैदिक काल दोनों लगभग सेम ही टॉपिक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ अलग आने वाले हैं आपके लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना। सबसे नया कौन सा है? अर्थवेद सबसे नया है। सामवेद किससे संबंधित? सत संगीत सा से सामवेद। ठीक है मेरे भाई। और यजुर्वेद किससे संबंधित? ये यज्ञ 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 से संबंधित आपका यजुर्वेद होने वाला है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का मतलब क्या होता है मेरा? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ और कुलीन हो, अच्छे कुल का हो, वो श्रेष्ठ हो, उसका मतलब होता है आर्य। ये चीज क्लियर। अगला देखिए, किस वेद में जादुई माया, जादू टोने और वशीकरण का उल्लेख होता है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोने का उल्लेख या वशीकरण का उल्लेख है? ये किसमें देखने को मिलता है? अर्थवेद में हमें देखने को मिलता है। ये सबसे नया है मेरे भाई, सबसे नया है। इसमें सवार समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। क्या बोला गया? इसमें सवार समापति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्या बोला गया? इसमें सभापति को सभापति की दो पुत्री कहा गया है मेरे भाई। अगला देखिए, प्रसिद्ध दसराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दसराज युद्ध का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी या रावी नदी। कौन सी मेरा? परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। अगला देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद जो टोटल है उनकी संख्या कितनी है? तो हमें 108 देखने को मिलती है। कितनी मेरे भाई? 108 संख्या हमें उपनिषदों की देखने को मिलने वाली। अगला देखिए, वैदिक नदी अस्कनी, वैदिक नदी जो अस्कनी है की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो जो अस्कनी नदी को क्या बोलते हैं? चिनाब नदी। क्या बोलते हैं? चिनाब नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट। और चिनाब नदी पर सबसे बड़ा जो नदी पुल है वो भी अभी बना है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए जिसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। मेसापोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, मेसापोटामिया की सभ्यता। अगला देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कौन से? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का, 10वें मंडल में किसका? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है हमें। ये चीज तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। कितने मंडल में? 10 मंडल है और 1028 सूक्त देखने को मिलने वाले। अगला देखिए, अगला क्या है? किस वेद में संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है? सत संगीत, स से सामवेद। तो ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट हो जाए, सामवेद संगीत से संबंधित होने वाला। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता है? शिरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, शिरा। अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक काल में लोगों द्वारा सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, तांबे का प्रयोग किया गया है वैदिक काल में सबसे पहले। अगला देखिए, वैदिक युग में विदुषी, यह विदुषी स्त्री कौन नहीं है? कौन नहीं है यहाँ? तो गार्गी। बाकी अपाला घोषा और लोपामुद्रा ये सभी क्या है? विदुषी स्त्री कहलाती है। अगला देखिए, सत्यमेव जयते, क्या मेरे भाई? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, किस उपनिषद से लिया गया? मुंडोक उपनिषद से लिया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मुंडोक उपनिषद। क्या मेरा है? मुंडोक उपनिषद से लिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, वैदिक काल में वाजपेयी क्या था? वैदिक काल में जो वाजपेयी था ये क्या था मेरे भाई? शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाने वाला रथ दौड़ यज्ञ आपका क्या बोला था? वाजपेयी कहलाता है।
अगला देखिए ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऋग्वेद काल में जो अगन्या शब्द है, कौन-सा? अगन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अगन्या की अगर बात करें गाय के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गाय के लिए अगन्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग की कुल संख्या की बात कर रहा है, तो वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। वेदांग वर्तमान में 6 होने वाले। अगला देखिए, भारत के किस क्षेत्र में ऋग्वैदिक आर्य निवास करते थे? तो भारत का जो सप्त सिंधु क्षेत्र है, सिंधु घाटी के सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, वहाँ ये ऋग्वैदिक काल आर्य निवास करते थे। अगला देखिए, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है मेरे भाई। अगला देखना, किस वेद में यज्ञ की विधियों और कर्म कांड का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, यजुर्वेद में। अगला देखना, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल। क्या होती है? कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई होती है आपके ऋग्वैदिक काल की। अगला देखिए, ऋग्वैदिक काल में शुल्क क्या है? वैदिक काल में शुल्क क्या है? तो कन्या के पिता द्वारा वर के से लिया जाने वाला धन, दहेज का उल्टा, तो वो क्या बोलता था? शुल्क कहलाता था। अगला देखिए, किस भारतीय दर्शन को परमाणुवाद का जनक माना जाता है? तो किसको परमाणुवाद का जनक माना जाता है? वैश्विक। किसको? वैश्विक को माना जाता है मेरे भाई। अगला देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग जो दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था? तो 16 महाजनपदों में विभाजित था मेरे भाई। तो ये थी हमारी वैदिक काल से जुड़ी आपकी क्लास। तो ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी? अगर इस क्लास से आपको मदद मिलती है 10 मिनट शो वाले क्लास से, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, धन्यवाद।